नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल जीके गुरु ब्रजेश मीना में। अपन का स्टार्टिंग के 3 वीडियो डाले थे, उसमें गोहिल वंश चल रहा था और बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इस कारण से फिर घर चला गया, फिर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब वापस अपन रोज़ कोशिश करेंगे हर रोज़ वीडियो डालने की। और अपन का चल रहा था गोहिल वंश पे अपन पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा में चंपानेर की अपन ने संधि पढ़ ली थी। चंपानेर की संधि कौन कौन के मध्य हुई? 1456 ईस्वी कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का शासक था, और उधर था महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा का शासक था। दोनों के मध्य हुई थी कौन सी संधि? को चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। लेकिन यह संधि क्या नहीं हुई? सफल नहीं हुई थी। चंपानेर की संधि के बाद बदनौर का जो युद्ध हुआ 1457 ईस्वी, इसमें महाराणा कुंभा ने किसको पराजित किया? महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया। और उसकी याद में भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। कौन सी का? कुशाल माता का। अब हमको पढ़ना क्या है? महाराणा कुंभा की उपलब्धियाँ। क्या पढ़नी है दोस्तों? महाराणा कुंभा की उपलब्धियाँ। महाराणा कुंभा की उपलब्धियाँ ये अपन को पढ़नी है भाई। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों में मैंने आपको एक बात बताई थी, मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग? 84 दुर्ग। कितने दुर्ग? 84 बराबर। इनमें से 32 दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 32 दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का कुशाल माता का मंदिर बनवाया। माता का मंदिर बनवाया। किसका? कुशाल माता का मंदिर बनवाया। कहाँ पर भाई? भीलवाड़ा में। अब बात आती है विजय स्तंभ की। किसकी? विजय स्तंभ की। ये विजय स्तंभ है क्या और कहाँ पर स्थित है? निर्माणकर्ता कौन है? किसने करवाया? क्या इसकी विशेषता है? वो अपन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है विजय स्तंभ। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। विजय स्तंभ, इसको ध्यान से देखना। विजय स्तंभ का निर्माणकर्ता आपको सबको पता है, महाराणा कुंभा। समय 1440 से 1448। उपलक्ष्य मालवा की विजय। किसकी विजय? मालवा की विजय। समर्पित किसको समर्पित है ये? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। कौन सा? विजय स्तंभ। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर भाई? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। रचयिता कौन है? जैता व इसके पुत्र। कौन कौन से पुत्र हैं? नापा, कूपा और पौमा। नापा, कूपा और पौमा, ये क्या है? इसके पुत्र। खर्चा कितना आया था इसमें? 90 लाख। मंजिल कितना है ये? 9 मंजिल है। चौड़ाई कितनी है इसकी? 30 फीट। ऊंचाई कितनी है? 120/122
फीट, 120/122 फीट। सीढ़ियाँ कितनी है इसमें? 157। कितनी है? 157 सीढ़ियाँ। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। अब बात आती है दोस्तों, विजय स्तंभ के उपनाम क्या है? विजय स्तंभ के उपनाम कीर्ति स्तंभ ऑब्लिक विष्णु ध्वज ऑब्लिक मूर्तिकला का विश्वकोश ऑब्लिक मूर्तियों का अजायब घर ऑब्लिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक ऑब्लिक राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। ये क्या है? इसके उपनाम है। एक बार और देख लीजिए। विजय स्तंभ निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा, समय 1440 से 1448, उपलक्ष्य मालवा विजय की उपलक्ष्य में समर्पित, विष्णु भगवान को समर्पित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। रचयिता कौन है? जैता। वे इसके पुत्र कौन से? नापा, कूपा और पौमा। खर्चा 90 लाख आया था उस समय। मंजिल कितनी? 9 मंजिल। चौड़ाई 30 फीट, ऊंचाई 120/122 फीट। सीढ़ियाँ कितनी? 157। और तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार। और इसके उपनाम कौन से हैं? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। विजय स्तंभ को निम्न विद्वानों ने उपनाम दिए हैं, वो अपन आगे लिखते हैं, इसमें देखते हैं। डॉक्टर उपेंद्रनाथ ने, किसने भाई? डॉक्टर उपेंद्रनाथ ने इसे क्या कहा था? किसने भाई? डॉक्टर उपेंद्रनाथ ने विष्णु ध्वज। क्या कहा डॉक्टर उपेंद्रनाथ ने? विष्णु ध्वज और मूर्तियों का अजायब घर। ये किसने कहा था? डॉक्टर उपेंद्रनाथ ने। फिर है कर्नल जेम्स टॉड। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? इसे कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया। कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया। फिर तीसरा कौन है? तीसरा बंदा, तीसरा विद्वान था डॉक्टर गटर्ज। कौन था दोस्तों? डॉक्टर गटर्ज। और डॉक्टर गटर्ज ने इसको क्या कहा है? विक्ट्री स्तंभ। क्या कहा? विक्ट्री स्तंभ मूर्तिकला का विश्वकोश। ये किसने कहा था? डॉक्टर गटर्ज ने। डॉक्टर गटर्ज ने विक्ट्री स्तंभ मूर्तिकला का क्या कहा? विश्वकोश। एक विद्वान और है फर्ग्यूसन। कौन है? फर्ग्यूसन। और इस फर्ग्यूसन ने
इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन से। रोम के टार्जन से तुलना की है। किससे की? रोम के टार्जन से तुलना की। विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल बिजली गिरने से क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त। सबसे ऊपरी मंजिल का पुनः निर्माण सबसे ऊपरी मंजिल का क्या भाई? पुनः निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने अपने शासनकाल 1841 से और 1862 के समय करवाया था। सबसे ऊपरी मंजिल का पुनः निर्माण स्वरूप सिंह ने 1841 से 1862 ईस्वी के मध्य करवाया था। विजय स्तंभ के ऊपर भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया। ये होता है अपन का क्या दोस्तों? विजय स्तंभ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो अपन कंप्लीट राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और हिंदी के वीडियो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।